हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। भारत के प्रमुख संस्थान आज की क्लास है आपकी। क्या है? भारत के प्रमुख संस्थान। भारत के प्रमुख संस्थान आज की आपकी क्लास है। तो इम्पोर्टेंट क्लास है काफ़ी। तो इसको देखते हैं आज इसमें कौन कौन से संस्थान हमारे प्रमुख संस्थान हैं और किन किन संस्थानों को इसमें रखा गया है। आगे और भी इसी तरह के संस्थान जो छूटे हुए होंगे भारत के, जो इम्पोर्टेंट हैं, हम उन्हीं की बात करेंगे। प्रमुख यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला संस्थान आपको दिख रहा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या दिख रहा है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसरो कहा जाता है इसको शॉर्ट में। हाँ जी। अगर इसरो के गठन की बात करें तो इसरो का गठन किया गया कब? इसरो का गठन किया गया 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी। उसी समय क्या किया गया? इसका गठन किया गया बेंगलुरु में। कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में। इसके चेयरमैन वर्तमान में डॉक्टर के सिवान है। कौन है इसके चेयरमैन? डायरेक्टर वर्तमान में कौन है? के सिवान है। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका बंगलौर में है। कहाँ पर है? बंगलौर में है। आइए इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि क्या ये 1969 में ही स्थापित हुआ, इससे पहले हुआ? तो आपको मैं बता देता हूँ, एक संस्था होती थी इनकोस्पार। क्या होती थी? इनकोस्पार एक संस्था होती थी। कौन सी? इनकोस्पार एक संस्था होती थी। इसको किया गया था 1962 में। 1962 में स्थापित किया गया था। इसका मतलब था इनकोस्पार का इंडियन नेशनल, क्या होता? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च 1962 में एक संस्था थी, इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। इसी को बदल के 1969 में 1969 में इसरो बनाया गया। क्या बनाया गया? इसरो बनाया गया 1969 में। तो 1962 में जो इनकोस्पार थी आपकी, उसको बदल के 1969 में क्या बनाया गया? इसरो बनाया गया। वर्तमान में इसरो कहाँ पर है? आपके बेंगलुरु में है। इसरो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, ठीक है। तो इसरो बहुत ज़्यादा पिछले समय से चर्चा में रही है, क्योंकि इसरो ने, आपने देखा होगा, चंद्रयान 2, ठीक है, मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, हाँ जी, 22 जुलाई को चंद्रयान 2 लॉन्च किया था इन्होंने 22 जुलाई को। क्योंकि आपने देखा होगा उसका लैंडर विक्रम अपने रास्ते से भटक गया था चंद्रमा पर लैंड करते हुए, क्योंकि उनका कहना था कि जो विक्रम था आपका, विक्रम को करनी थी सॉफ्ट लैंडिंग। कैसी? सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, बट सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए, हार्ड लैंडिंग हुई। क्या हुई? हार्ड लैंडिंग हुई। हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग में क्या फ़र्क होता है? हार्ड लैंडिंग होती है किसी भी प्लेनेट पे एक बैलून के द्वारा, जब बैलून गिरता है काफ़ी तेज़ी से, बैलून या क्रॉस लैंडिंग या हार्ड लैंडिंग एक ही बात होती है। जब बैलून में किसी चीज़ को रखा जाता है और बैलून को गिराया जाता है बहुत तेज़ी से, तो हो जाती है वो हार्ड लैंडिंग। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग होती है जैसे आपके एरोप्लेन वगैरह, हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं, ठीक है, धीरे 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 लैंड करना। तो सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई इसकी, आपके विक्रम की, जिससे कि इसका संपर्क टूट गया इसरो से। तो इसके बारे में कोई संपर्क बाद में नहीं हुआ। चलिए तो हम बात करते हैं इसरो की। इसरो की स्थापना बेसिकली बहुत ज़रूरी है। क्या? 1969 15 अगस्त 1969 देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसके चेयरमैन के सिवान है। के सिवान को आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री ने गले लगाया था, उनको ढांढस बंधाया था कि कोई बात नहीं, आगे कर सकते हो आप। तो वही के सिवान जिनको आपने टीवी पर देखा होगा, प्रधानमंत्री ने उन्हें धीरज बंधाया था कि आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, तो भावुक हो गए थे के सिवान। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और इसका जो लोगो दिख रहा है ना, ये लोगो आया है इसका 2002 में। कब आया है? इसका लोगो आया है 2002 में। तो इसरो के बारे में और कुछ जानकारी काफ़ी हो गई आपकी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। चंद्रयान 1 मिशन ऑफ मार्स और चंद्रयान 2 जैसे इन्होंने क्या किए हैं? चंद्रयान 2 जैसे इन्होंने मिशन लॉन्च किए। इसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी लॉन्च व्हीकल तैयार किए हैं, जो बहुत सारे प्लेनेट को, जो हमारे उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह जिन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं, बहुत सारे को लॉन्च किया है। तो आपकी इसरो एक ऐसी कंपनी है, इसरो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो दुनिया के कई देशों के कृत्रिम उपग्रह को लॉन्च कर चुका है, ठीक है, जिससे हमें धन अर्जित होता है,
मनी आती है, पैसा आता है। आगे हम लोग बात करेंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको दिख रहा होगा नेशनल बैंक, मतलब ये राष्ट्रीय बैंक है। किसकी है? राष्ट्रीय बैंक है, पूरी तरह से गवर्नमेंट ओन्ड है, मतलब गवर्नमेंट, भारत की सरकार इसकी स्वामी है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, भारत में कृषि और भारत में ग्राम विकास के लिए, भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करती है। आपको दिख रहा होगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है आपकी। जैसे हम रूरल बैंक के नाते नाबार्ड बैंक कहते हैं, जिसका पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। फॉर्मेशन की अगर बात करें हम लोग, तो फॉर्मेशन होता है इसका 12 जुलाई 1982 को, 1982 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1982 में इसकी स्थापना हुई। और इसके हेड क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, क्या करें? इसके हेड क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है, महाराष्ट्र, जो कि क्या हो जाएगा? मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला, डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं। चलिए तो हम बात करते हैं कि इससे पहले नाबार्ड नहीं थी, 1982 से पहले तो कौन होता था? कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड ने किसको रिप्लेस किया। तो रिप्लेस करने की बात अगर आती है तो इसने 3 संस्थाएं थी इसको रिप्लेस किया। उसमें सबसे पहले आती है आपकी एग्रीकल्चर रिफाइनेंस, एग्रीकल्चर सबसे पहले आती कौन? एग्रीकल्चर रिफाइनेंस, ध्यान से सुनना, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, एंड डेवलपिंग कॉरपोरेशन। तो पहली संस्था थी, इसको रिप्लेस किया। इसका कार्य था ग्रामीण विकास, ठीक है, ग्रामीण विकास। दूसरा था कृषि एवं ग्रामीण विकास। दूसरी थी आपकी एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट। क्या था? एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, इसका काम भी वही था जो आज आपकी क्या कर रही है? नाबार्ड कर रही है, क्रेडिट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो दूसरी थी। और तीसरा था आपका रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल। क्या था? रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल। तो तीनों मिलकर ये तीनों एजेंसी मिलकर जो काम करती थी, वही काम किया किसने? क्रेडिट सेल। वही काम किया किसने? वही काम अब कर रही है आपकी नाबार्ड। नाबार्ड आपकी वही काम कर रही है जो आपकी एग्रीकल्चर रिफाइनिंग एंड डेवलपिंग कॉरपोरेशन, एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट, और साथ के साथ रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, जो कि आरबीआई का ही संस्था है। किसकी संस्था है? आरबीआई की संस्था है। ये तीनों मिलकर जो काम करती थी, आज वर्तमान में वही काम आपकी कौन कर रही है? आपकी नाबार्ड, रूरल बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपका मुंबई में। इसका मुख्यालय नाबार्ड का बहुत पूछा जाता है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? नाबार्ड का मुख्यालय आपके मुंबई में है। चलिए, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी कमेटी बनाई गई थी 1981 में, 1981 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको कहते हैं हम वी शिवरामन कमेटी। क्या कहते हैं? वी शिवरामन कमेटी। और इसी वी शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर आपकी नाबार्ड बनाई गई, जिसने उन 3 संस्थाओं की जगह ली। क्या लिया? 3 संस्थाओं की जगह ली। इसकी शुरुआती पूंजी की बात करें कि इसमें शुरुआत की कितनी पूंजी थी इसकी, तो इसके पास 100 करोड़ की शुरुआती पूंजी थी। 100 करोड़ की शुरुआती पूंजी से बैंक शुरू होती है, और बैंक शुरू होती है। वर्तमान में ये कृषि क्षेत्र में काफ़ी लोन वगैरह देती है। क्या देती है? वर्तमान में ये कृषि क्षेत्र में काफ़ी लोन वगैरह देती है, ताकि भारत की कृषि को और भारत के रूरल ग्रामीण विकास को संभाला जा सके। आगे देखेंगे हम लोग भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूट नहीं है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या है? गवर्नमेंट ओन्ड, मतलब गवर्नमेंट इसकी स्वामी नहीं है, गवर्नमेंट इसकी मालिक नहीं है। एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र बॉडी है, सरकार से अलग बॉडी है, ठीक है। सरकार ना तो इसमें अपना पैसा लगाती है, और सरकार का ना ही इसमें कोई रिक्रूटमेंट करती है। तो क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये सबसे पहली बात तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई। आगे हम लोग देखते हैं बीसीसीआई। इसकी स्थापना होती है 1928 में। कब होती है बीसीसीआई की स्थापना? तो बीसीसीआई की स्थापना होती है 1928 में। कब हुई? 1928 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी वर्तमान में अगर बात करें हम लोग कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है बीसीसीआई का, तो बीसीसीआई, हाँ, दिसंबर 1928 होगा यहाँ पे, 1928
दिसंबर 1928 में स्थापना होती है, लेकिन ये स्थापना होती है एक तमिल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से? तमिलनाडु सोसाइटी, तमिलनाडु लिखता हूं यहाँ पे, इसकी स्थापना के लिए एक्ट कौन सा रिस्पॉन्सिबल था? तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से आपके बीसीसीआई की स्थापना होती है 1928 में। हालांकि भारतीय क्रिकेट 1926 में ही आईसीसी से जुड़ चुका था, 1926 में ही जुड़ चुका था, लेकिन उसके बाद तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के माध्यम से भारत में बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में होती है। ठीक है, इसके वर्तमान में चेयरमैन सीके खन्ना है। कौन है? सीके खन्ना इसके वर्तमान में चेयरमैन है। इसके मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें, तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है बीसीसीआई का। ठीक है, जहाँ से कंट्रोल किया जाता है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई में है आपका। ठीक है, अगर इसके सीईओ की बात करें, सीईओ, तो इसके सीईओ है आपके कौन? राहुल जौहरी। राहुल जौहरी इसके अभी वर्तमान में सीईओ हैं, राहुल जौहरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट। अगर पूछे सेक्रेटरी, मतलब सचिव पूछे, सेक्रेटरी या सचिव पूछे, तो आपके अमिताभ कांत इसके कौन है? अमिताभ कांत इसके सेक्रेटरी हैं। ठीक है, सेक्रेटरी अमिताभ कांत, और आपके सीईओ राहुल जौहरी, और आपके कौन? सीईओ राहुल जौहरी, और आपके चेयरमैन सीके खन्ना। बहुत इंपॉर्टेंट तीनों नाम। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर। बिल्कुल, आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, पूरी तरह गवर्नमेंट ओन्ड एजेंसी, सरकार स्वामी है इसकी। क्या है? सरकार की एजेंसी है, सरकार इसमें पैसा खर्च करती है। ठीक है, तो इसकी स्थापना की अगर बात करें हम लोग एफसीआई की, एफसीआई की स्थापना हुई कब आपकी? एफसीआई की स्थापना हुई 1965, 1965 में एफसीआई की स्थापना होती है। कब होती है? 1965, 1965 में आपकी एफसीआई की स्थापना होती है। की पीपल की बात करें, क्योंकि की पीपल क्या है यहाँ पे? ये आपके अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष नहीं बल्कि चीफ एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं। यहाँ के एग्जीक्यूटिव हैं, तो इसलिए यहाँ पे की पीपल लिख दिया गया है। की मतलब जो मुख्य हैं यहाँ के, क्या है? मुखिया हैं, हेड कह सकते हैं आप। ठीक है, चेयरमैन या प्रेसिडेंट जैसा कोई पद नहीं है इनके पास, तो वह आपके डीबी प्रसाद। एफसीआई के जो आपके की पीपल हैं वो डीबी प्रसाद हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ओन्ड एजेंसी आपकी। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? एफसीआई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। आपको लोगो दिख रहा होगा, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। भारत का सबसे बड़ा कॉरपोरेशन है। यह क्या है? भारत का सबसे बड़ा कॉरपोरेशन है। और दूसरी सबसे बात, एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सप्लाई, एशिया की लार्जेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। क्या है? लार्जेस्ट सप्लाई। पूरे भारत में 130 करोड़ का देश है। यहाँ के जो बीपीएल परिवार वगैरह हैं, इन लोगों को राशन की सप्लाई करती है। क्या करती है? लार्जेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट है आपका। ये क्या है? लार्जेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, एशिया की सबसे बड़ी। और दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट दुनिया की सेकंड, मतलब सेकंड लार्जेस्ट, और एशिया की फर्स्ट लार्जेस्ट, सबसे बड़ी। ठीक है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में, आप इसको याद रखेंगे। तो हम फिर से आप आते हैं पीछे। 1965 में इसकी स्थापना होती है। 1965 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्या इसका प्रारंभिक मुख्यालय भी नई दिल्ली में था? बिल्कुल नहीं, इसका प्रारंभिक मुख्यालय था चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में इसका मुख्यालय हुआ करता था पहले, हालांकि इसको बदल के बाद में नई दिल्ली, न्यू दिल्ली कर दिया गया। तो वर्तमान में आप न्यू दिल्ली सही करेंगे, इसका मुख्यालय क्या करेंगे? न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय आप सही करेंगे। ठीक है, साथ के साथ कुछ आंकड़े बता दूं। ये भारत में पैदा होने वाले लगभग 15 से 20% गेहूं की खरीद करती है। कितने? भारत में पैदा होने वाले 15 से 20% गेहूं की खरीद करती है। साथ के साथ भारत में पैदा होने वाले 12 से 15% चावल की खरीद करती है। 12 से 15% चावल की खरीद करती है आपकी एफसीआई। तो अपने आप में एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ा इंस्टीट्यूट है एफसीआई, जिसकी स्थापना कब होती है? 1965 में इसकी स्थापना हुई। डीबी प्रसाद की पीपल, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में, प्रारंभिक हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में, तमिलनाडु में। ठीक है, और दुनिया की दूसरी सबसे लार्जेस्ट चेन सप्लाई मैनेजमेंट है, एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट चेन सप्लाई मैनेजमेंट है, एशिया की सबसे बड़ी चेन सप्लाई मैनेजमेंट है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, एनडीए, नेशनल डिफेंस अकादमी की अगर बात करें
तो नेशनल डिफेंस अकादमी की स्थापना होती है कब? नेशनल डिफेंस अकादमी की स्थापना होती है आपकी 7 दिसंबर 1954 को। 7 दिसंबर 1954 को इसकी स्थापना होती है। सेना नायक कमांडेंट की बात करें, यहाँ भी इसके कोई प्रेसिडेंट या कोई इसके सीईओ नहीं होते, इसके मुखिया होते हैं कमांडेंट। जो इस अकेडमी के कमांडेंट होंगे वही इसके मुखिया कहलाएंगे। तो इसके मुखिया हैं कौन? एयर मार्शल IP बिपिन BM। कौन है? बिपिन BM यहाँ के क्या है? मुखिया हैं। और इसकी लोकेशन खड़गवासला पुणे में है। कहाँ पर है? खड़गवासला पुणे में आपकी राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी है, जो कि तीनों सेनाओं के लिए अपने ऑफिसर्स देती है। एकमात्र आपकी एकेडमी जो तीनों सेनाओं के लिए एयरफोर्स नेवी और आपके थल सेना के लिए अपने आर्मी ऑफिसर देती है, एयरफोर्स ऑफिसर देती है और नेवी ऑफिसर देती है। तो खड़गवासला पुणे जिसकी स्थापना कब होती है? 7 दिसंबर 1954 को। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसके अगर लोगो की बात करें, मोटो की बात करें, तो इसका मोटो सेवा परमो धर्मा। क्या होता है? सेवा परमो धर्मा, सर्विस बिफोर सेल्फ। क्या था? सर्विस बिफोर सेल्फ इसका लोगो है। आगे अगर हम लोग इसके कलर की बात करें तो कलर इसका मैरून होता है। क्या है? मैरून कलर होता है इसका। किसका? एनडीए का। इनका जो ओन्ड कलर है वो मैरून होता है। ठीक है। साथ के साथ एफिलिएशन की बात करें, क्योंकि ये प्रशिक्षण देती है, क्या देती है? ट्रेनिंग देती है, ये डिग्री भी देती है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ये आपको डिग्री देती है, क्योंकि 12th के बाद जब आप यहाँ जाते हैं तो ये 4 साल का प्रशिक्षण देने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद ये आपको डिग्री देती है ग्रेजुएशन की। और ये डिग्री देती है ये JNU की। कहाँ से? JNU की, क्योंकि कह सकते हैं ये एफिलिएशन इसका JNU से है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। एनडीए का जो एफिलिएशन होता है ना, वो भारत की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से होता है, JNU से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनडीए का एफिलिएशन किस यूनिवर्सिटी से होता है, तो ये JNU से इसका क्या होता है? एफिलिएशन होता है। आगे हम लोग चलेंगे, आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण आपका अगला ऑर्गेनाइजेशन है, या आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट है। भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे आमतौर पर साई कहा जाता है, SAI, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1984 को। 25 जनवरी 1984 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हालांकि अगर इसकी स्थापना की बात करें तो एक बार यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई, अंतर देखना, इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1961 को। 7 मई 1961 को इसकी स्थापना होती है, लेकिन स्थापना एक अलग संस्थान के रूप में, इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला ऑफ स्पोर्ट के रूप में होती है, जो पटियाला में थी। कहाँ पे थी? पटियाला में थी। तो ये अंतर है। ठीक है। क्या है? 1961 में इसकी स्थापना हुई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के नाम से, 1961 में। इसको 1973 में रीनेम किया गया, और रीनेम करके फिर क्या किया गया? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, नेताजी सुभाष नेशनल या राष्ट्रीय, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के नाम से इसे रीनेम किया गया। ठीक है, ऑफ स्पोर्ट 1973 में से रीनेम किया गया नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रीनेम के नाम से, और यही आगे चल के 1984 में आपकी साई बन जाती है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बन जाती है। तो इसकी स्थापना, हम नई स्थापना जो है इसकी 25 जनवरी 1984 के नाम से जानते हैं। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौर इसके चेयरमैन हैं, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर, ठीक है, स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर जो आपके युवा मामले होते हैं और खेल प्राधिकरण होता है, उसके अंतर्गत ये उसके अंतर्गत आती है। तो आपके राज्यवर्धन सिंह राठौर वर्तमान में आपके इसके चेयरमैन है। ठीक है, ये MOS है, मिनिस्ट्री ऑफ क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं स्पोर्ट के, ठीक है, खेल मंत्रालय के। जबकि मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं कौन? आपके कौन है? किरण रिजिजू। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्या है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? दिल्ली में। इसकी स्थापना पहले कहाँ पे हुई थी? पटियाला में। ठीक है, याद रखना आप, 1961 में, 7 मई 1961 में पटियाला से इसकी शुरुआत होती है, जो पहुँचते पहुँचते 73 के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहलाती है, और आगे 84 में बन जाती है साई भारत की। ठीक है, आगे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वाई जिसे कहते हैं हम लोग, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1934 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई?
1934 में इसकी स्थापना हुई। किसकी? बैडमिंटन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं कौन? वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा आपके असम के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं और यहाँ के पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं। क्या है? यहाँ के पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं हेमंत विश्व शर्मा। साथ के साथ इसकी अगर मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। किसका? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। किसका? बैडमिंटन का, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नई दिल्ली में मुख्यालय है। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसकी स्थापना तो 1934 में हुई, लेकिन काम करना इसने 1936 से प्रारंभ किया। क्या किया? नेशनल लेवल पर, देश लेवल पर इन्होंने टूर्नामेंट को कराना नेशनल लेवल पर 1936 से शुरू किया। वर्तमान में इसमें 13 एसोसिएशन एफिलिएटेड हैं, 33 एसोसिएशन क्या है? 33 एसोसिएशन इससे एफिलिएटेड है। 29 राज्यों के एसोसिएशन, भारत के राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, तो 29 राज्यों के और साथ के साथ 4 केंद्र शासित प्रदेश के, इसमें पुदुचेरी बैडमिंटन संघ होता है। क्या होता है? पुदुचेरी बैडमिंटन संघ होता है। दिल्ली कैपिटल बैडमिंटन संघ है, दिल्ली कैपिटल बैडमिंटन संघ है और साथ के साथ आपका क्या है? और चेन्नई बैडमिंटन संघ है, चेन्नई बैडमिंटन संघ है और आपका क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका बैडमिंटन संघ है। तो 4 बैडमिंटन संघ, 4 केंद्र शासित राज्यों के बैडमिंटन संघ और 29 राज्यों के बैडमिंटन संघ। हालांकि अभी 28 हो जाएगा, ये जो आपका जम्मू कश्मीर का होगा वो इधर आ जाएगा 5 में। हालांकि रहेंगे टोटल 33, तो आप 33 ही याद रखना, ठीक है। तो 33 बैडमिंटन संघ हैं आपके किसमें? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया में। 22 में 33 बैडमिंटन संघ हैं जो कि लगभग 27 से ज्यादा टूर्नामेंट भारत में कराती है, ठीक है। ये क्या था आपका? ये था आपका वाई। आगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, बहुत ज्यादा विवादों में रहने वाला कमीशन। इसका काम होता है भारत के विभिन्न मंत्रालयों में नौकरियों के बारे में पता करना कि कितनी किस मंत्रालय में नौकरी खाली है, कितनी किस विभाग में, किस मंत्रालय में नौकरियां खाली हैं। केंद्र सरकार के लिए काम करती है, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार के लिए काम करती है, पूरी तरह से गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, केंद्र सरकार की संस्था है, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये इसका काम होता है विभिन्न मंत्रालयों में खाली पड़ी वैकेंसियों को फिल करना, खाली पड़ी वैकेंसियों को फिल करना इसका काम होता है एसएससी का। इसकी स्थापना होती है 4 नवंबर 1975 को। कब होती है? 4 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना होती है। ये आपकी एसएससी अटैच होती है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी मिनिस्ट्री से आपकी अटैच होती है। किससे? डीओपीटी मिनिस्ट्री आपकी रिस्पॉन्सिबल है एसएससी के लिए। कौन सी? डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है आपकी एसएससी। और इसके मंत्री भारत के प्रधानमंत्री हैं। अभी इसके कैबिनेट मंत्री भारत के प्रधानमंत्री, अर्थात कह सकते हैं डीओपीटी मिनिस्ट्री वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के ही पास है। तो एसएससी की वैकेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल सीधे सीधे भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें, इस डीओपीटी मिनिस्टर के मतलब सचिव की बात करें तो सी चंद्रमौली इसके वर्तमान में क्या है? एग्जीक्यूटिव हैं, सी चंद्रमौली, ठीक है। जबकि आपके एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अगर अध्यक्ष की बात करें, चेयरमैन की बात करें तो असीम खुराना। कौन? असीम खुराना इसके चेयरमैन हैं। और असीम खुराना की अगर हम लोग बात करें तो ये आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं आपके। फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं यूपीएससी के। क्या रह चुके हैं? फॉर्मर सेक्रेटरी भी आपके रह चुके हैं। सेक्रेटरी मतलब सचिव होते हैं। यूपीएससी के पूर्व सचिव रह चुके हैं ये, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ये पूर्व सचिव रह चुके हैं आपके असीम खुराना। गुजरात से आते हैं और इनका कार्यकाल शुरू हुआ था आपके 9 दिसंबर 2015 से। 9 दिसंबर 2015 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ था। हालांकि 2017 में इनको रिटायरमेंट मिलना था, लेकिन इनको एक्सटेंशन दिया गया मोदी जी के द्वारा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, वो है असीम खुराना। कौन है? असीम खुराना, ठीक है। आगे आपका
थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज के बहुत इंपॉर्टेंट आपके कमीशन थे, जो आपके कुछ कमीशन थे, कुछ इंस्टीट्यूट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप इतने चीज़ों को याद रखना। आज कोशिश की मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बताने की आपको। आप एक्स्ट्रा मत किया करो, क्योंकि आपके जो काम की है बस वही तो हम याद करेंगे। ऐसे तो आप 70-75 क्लास होंगे, कितना एक्स्ट्रा याद करेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखा करो। चलिए, थैंक यू। थोड़ा सा धैर्य रखा करो, कुछ गलत हो जाता है। देखो, मेरा जो सोर्स है ना, रिसर्च ऑफ सोर्स है, वो पूरा का पूरा क्या है, सोर्स ऑफ रिसर्च है, वो पूरा का पूरा क्या है मेरे पास ना। तो इन चीज़ों की ना तो कोई पुस्तक होती है, ना कोई नोट्स होते हैं, क्योंकि इनमें हर रोज कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। तो विकीपीडिया ही होती है, उनमें से कुछ चीज़ें जो अपडेट नहीं हो पाती वो आप तक शायद थोड़ी बहुत गलत पहुंच जाती हैं। तो जो अपडेट हो जाती है मैं बाद में उनको अपडेट करा भी देता हूँ, ठीक है। तो आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। जैसे किसी राज्य का राज्यपाल बदल गया, किसी का मुख्यमंत्री बदल गया, कोई संस्था का अध्यक्ष बदल गया, किसी का चेयरमैन बदल गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा आपका, हाँ, वहाँ पे परिवर्तन मैं कराता रहता हूँ। तो पीडीएफ यह हो गया, पिछली क्लास में कोई परिवर्तन होगा तो मैं उसको करा दिया करूँगा, टेंशन वेंशन मत लिया करो, ठीक है। चलिए, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, जिसमें आपने आज सीखा कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के बारे में, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में, आगे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में, आगे आपने देखा था, हाँ जी, रक्षा अकेदमी के बारे में। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने आज देखी थी, साई के बारे में, ठीक है। और साई के साथ साथ आपने कर्मचारी चयन आयोग, बैडमिंटन संघ, साई, और आपका राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, इसके साथ साथ आपने भारतीय खाद्य निगम एफसीआई देखा था, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सप्लाई चेन है आपकी। आगे देखा था आपने क्रिकेट के बारे में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल के बारे में। चलिए, नाबार्ड के बारे में देखा आपने, इससे पहले इसरो के बारे में देखा, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी, इनको हम आज यहीं तक रखते हैं। कल यहीं से आगे क्लास को शुरू करेंगे, और जितने भी आपके इंस्टीट्यूट भारत के इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, सारे इम्पोर्टेंट जानने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट हो सकते हैं भारत के, उनकी बात करी हमने। तो इसको आज यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।